Hello everyone, so today we are going to discuss about class 9th. So we are going to discuss about English poetic device some poetic device. So here we start with some vocabulary. So who is lexicographer? ये कौन होते हैं जो नए वर्ड्स लिटरेरी या फिर हम क्या कर सकते हैं डिक्शनरी में ऐड करते हैं. ठीक है, फिर आते हैं. अभी हमारे पास एक फ्रेज़ है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है? अ फेदर इन हिज कैप. तो इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास? अ न्यू अचीवमेंट. फिर आता है द गिफ्ट ऑफ द गैप. अब इसका क्या हो सकता है हमारे पास कि हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल. ठीक है, फिर आते हैं हम हमारे पोएटिक डिवाइस शुरू करते हैं. क्या होते हैं पोएटिक डिवाइस? हमारे ऑर्नामेंट्स होते हैं लैंग्वेज के. ठीक है, अब फर्स्ट आता है पोएटिक डिवाइस हमारा सिमिली. अब इसमें क्या होता है? किसी भी दो चीज़ों में, अनलाइक चीज़ों में कंपैरिजन होता है. किस वर्ड्स का यूज़ करके? लाइक, एज, इन दो वर्ड्स का यूज़ करके होता है. जैसे कि ही रन लाइक द विंड. तो लाइक वर्ड आ गया तो ये क्या है? सिमिली. फिर आता है मेटाफर. मेटाफर में क्या होता है? अब उसमें सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है. उसको मतलब जैसे कोई अच्छा मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसको हमने सीधा ही कह दिया यू आर एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो हमने उसको सीधा ही बता दिया कि वो, हमने ये नहीं कहा यू आर लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो ये तो क्या होता है? सिमिलर. लेकिन हमने उसको सीधा ही कह दिया कि यू आर एल्बर्ट आइंस्टाइन. हमने ये लाइक वर्ड नहीं यूज़ करा, हमने सीधा ही बोल दिया यू आर एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो वो क्या हुआ हमारा? मेटाफर. जैसे इसमें गिवन एग्जाम्पल टाइम इज़ अ थीफ. फिर आता है पर्सोनिफिकेशन. अब इसमें क्या होता है? ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन ह्यूमन थिंग्स को देना. जैसे सन है, अब सन लिविंग या फिर ह्यूमन नहीं है ना वो, तो अब सन कैसे स्मेल करते हैं? तो इसमें यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है द सन स्मेल डाउन ऑन अस. तो सन तो स्मेल कर नहीं सकते, ये तो क्या ह्यूमन बिहेवियर है. तो ये क्या आएगा? पर्सोनिफिकेशन. एलिट्रेशन. अब इसमें क्या होता है? जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं ना उनका रिपीटेशन होता है. जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड का फर्स्ट वर्ड, ये सारे सेम मतलब साउंड क्रिएट करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड. जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया हमारा? से एग्जाम्पल होगा साइलेंट सी सॉफ्टली सिंग्स. तो ये क्या है? एस 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 एस. तो ये सारे सेम है. ठीक है, फिर आता है हाइपरबली. और इसको हम हाइपरबोल नहीं पढ़ते हैं, वैसे हाइपरबली पढ़ते हैं. ठीक है, अब ये क्या है? एक्सट्रीम एग्जैगरेशन फॉर एम्फेसिस. अब ये क्या कहता है? हम किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरबली. तो इसमें क्या है? शी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स. तो कोई इतना तो नहीं रो सकता कि वो नदियाँ बहा दे. तो ये क्या है? हाइपरबली. फिर आता है इमेजनरी. अब ऐसे ये होता है कि ऐसे कोई फ्रेज़ होता है जिसमें कि जब हम उसे पढ़ें तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फिल्ड द रूम. तो हम खुशबू को महसूस कर सकते हैं. किसकी खुशबू? बेक्ड ब्रेड की. तो उसको हम महसूस कर सकते हैं ना. तो ये क्या हुआ हमारा? इमेजनरी. फिर आता है रिपीटेशन. अब ये क्या है? डेलिब्रेट यूज़ ऑफ सेम वर्ड्स और सेम फ्रेज. अब जैसे कि कोई भी सेम वर्ड या फिर सेम फ्रेज का रिपीट होना. जैसे अब यहाँ पे क्या है? अलोन अलोन ऑल अलोन. तो ये क्या है? अलोन वर्ड ये दो तीन बार रिपीट हुआ है. तो ये क्या है? रिपीटिशन. फिर आता है एनाफोरा. अब इसमें क्या होता है कि जो वर्ड है, मान लो हमारे पास दो सेंटेंस है, उनके फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड दोनों के फर्स्ट वर्ड सेम है, फिर नेक्स्ट के फर्स्ट वर्ड सेम है. तो ये क्या, इसमें क्या होगा हमारा? एनाफोरा. अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो सम से यहाँ पे भी सम से, ये क्या है फिर हमारा? एनाफोरा. फिर आता है ओनोमैथोपिया. तो ये क्या आता है इसमें कि अब कोई साउंड, जैसे हम साउंड जो होते हैं, जो अब जिस मतलब जो ऐसे वर्ड्स जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हो. अब जैसे कि जो हमारी कैट होती है वो म्याऊ के साउंड करती है, तो उसे हम, तो वो हम उसे मतलब उसको उस कोई साउंड को इमिटेट करते हो. अब बीज हैं वो बज़ करते हैं, बज़ वो करते रहते हैं ना. तो ये हमारी एक साउंड को रिप्रेजेंट करी. तो ये क्या हो गया हमारा? ओनोमैथोपिया. फिर आता है आयरनी. अब इसमें क्या होता है? किसी भी कंट्रास्ट होता है किसमें
किस एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो जो चीज़ वो कोई इंसान करता है उसी के साथ वही चीज़ हो जाती है। मतलब कि जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब पेशेंट्स को ठीक करता है, कि अगर वो डॉक्टर ही बीमार हो गया तो इसमें क्या है, आयरनी। अब जैसे क्या है यहाँ पे फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। अब जो फायर स्टेशन है वो क्या करता है, आग बुझाने के लिए काम आता है ना फायर स्टेशन, अभी हम कॉल करते हैं। तो अब फायर स्टेशन में खुद ही आग लग जाए तो ये कुछ मतलब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जो कॉन्ट्रास्ट होता है ये दिखाता है आयरनी। फिर आता है ऑक्सीमोरॉन। अब इसमें क्या आता है, अपोजिट टर्म्स आती हैं, बिटर स्वीट। स्वीट का मतलब क्या होता है, स्वीट का उल्टा बिटर। तो इसमें दो अलग अलग वर्ड्स आ गए, ठीक है। फिर आता है सिंबलिज्म। अब इसमें क्या आता है कि कोई भी एक ऐसा वो ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा एक्शन जो एकदम डीपर मीनिंग दे रहा। डव सिम्बलाइजेस पीस। अब डव है, डव एक बर्ड का नाम है, तो वो क्या सिम्बलाइज करता है, पीस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है साइनेडोज। अब इसमें क्या है, ये पार्ट होता है किसी भी मतलब जैसे कि मान लो ऑल हैंड ऑन डेक, मतलब कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये जब कोई नेवी पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल हैंड ऑन डेक, मतलब कि जितने भी सारे सेलर्स हैं वो अपने मतलब मेन पॉइंट पे आ जाओ, मतलब वो कोई खतरा है। तो ये क्या ऑल हैंड्स के, वो उनके हाथ थोड़ी ना मांग रहे हैं, वो सारे मतलब क्या कर रहे हैं, सेलर्स को बुला रहे हैं। तो उसमें वो एक जो पार्ट है वो पूरे मतलब होल पर्सन या फिर होल थिंग को रिप्रेजेंट करे, उसे क्या कहते हैं, साइनेडोज। फिर आता है पोएटिक लाइसेंस। अब इसमें क्या होता है कि ये द फ्रीडम पोइट्स टेक टू ब्रेक रूल्स फॉर आर्टिस्टिक इफेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा मतलब जो पोइट्स को फ्रीडम है कि कोई रूल्स को ब्रेक करते हैं, जो लैंग्वेजल लिटरेली जो हमारे रूल्स होते हैं उनको वो ब्रेक करते हैं, क्या करने के लिए, आर्टिस्टिक इफेक्ट देने के लिए। अब इसमें क्या है, आई एंट गो टू टाइम फॉर दैट। अभी क्या हमारा ये स्पेलिंग इसमें गलत दे रखी है ना। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, पोएटिक लाइसेंस। फिर हम दोबारा से थोड़ी सी वोकेबलरी कर लेते हैं यहाँ पे, फ्रेज है इनके मीनिंग्स का। तो अंडर रैप्स, इसमें इसका क्या मीन्स होता है, कीप अ सीक्रेट, टू कॉल इट अ डे, मतलब कि किसी भी काम को ख़त्म कर देना, एंड द वर्क फॉर द डे, उस दिन के लिए किसी काम को ख़त्म कर देना। कहता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। तो अब इसमें क्या है कि किसी को इग्नोर करना और या फिर किसी को ऐसा ट्रीट करना कि वह अनफ्रेंडली वे में उसको ट्रीट करना, ठीक है। फिर आता है टू बाइट द बुलेट। तो इसमें क्या है, फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, तो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली हम उसे फेस करें। तो ये क्या है हमारा टू बाइट द बुलेट, ठीक है।